शौर्य, थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, इतना अजीब लग रहा था। वो राजवीर और उसकी मासी, वो दोनों भी घर में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, कैसे टॉलरेट करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट थैंक यू। हाँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती है? मैं आपके लिए कभी भी कहीं से भी एनी टाइम निकल के आ जाऊंगा। आप इतना घबराइए मत। आई नो एंड आई एम श्योर। एक तुम ही तो हो जो मेरे अपने हो, एक तुम ही हो जिसके साथ मुझे अच्छा फील होता है। वरना ये घर वाले सबके सब मुझे ऐसा फील कराते हैं कि मैं बाहर वाली हूँ, और वो बाहर वालों को इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि वो घर वालों जैसे बिहेव करते हैं। सिर्फ एक तुम ही हो। जब तुम घर होते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर मेरा ही है, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन जब तुम नहीं होते हो ना, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत लोनली फील करती हूँ। ऐसे मत फील कीजिए मॉम। वैसे सच बात बताऊं, ये लाइफ में भी और कौन है? एक आप ही तो है जिन्हें मेरे यहाँ होने या ना होने से फर्क भी पड़ता है, वरना बाकी फैमिली दे डोंट केयर। एक आप ही हैं जिन्हें मुझे देख के फील गुड होता है, बाकी पूरी फैमिली के लिए तो मैं सिर्फ एक बैड बॉय हूं। पता है आपको, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं घर में होता हूं तो इनकी नजरों में मैं खटकता हूं। ये नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। मेरी खुद की फैमिली है, मुझे ऐसा फील कराती। इट्स जस्ट सैड। आपको पता है यहां आते आते मैंने क्या देखा? डैड उस राजवीर को अपने रूम में हक कर रहे थे जैसे वही उनका बेटा हो। I'm sick of watching all this, mom. अब तो मुझे क्लियर हो गया है कि डैड की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ राजवीर के लिए इंपॉर्टेंस है। अब चाहे मैं जंग क्यों ना लड़ लूं, कोई भी लड़ाई ना लड़ लूं, कुछ भी कर लूं, कोई फायदा नहीं है मां। डैड के पास वक्त ही नहीं है मेरे बारे में सोचने के लिए, मेरी केयर करने के लिए, और प्यार तो बहुत दूर की बात है। नहीं शौर्य, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। शौर्य, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारे डैड फिर से पहले की तरह तुमसे प्यार करें, सिर्फ तुम्हें देखे, सिर्फ तुम्हें जाने, सिर्फ तुम्हें चाहे। शौर्य, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कल काव्या का संगीत है और उसके बाद परसों लूथरा इंडस्ट्रीज की एनिवर्सरी। उस एनिवर्सरी पार्टी में मैं तुम्हारे डैड के साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये देखें कि तुम तुम्हारे डैड को कितना सपोर्ट करते हो और तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। मुझे उस राजवीर को नहीं देखना तुम्हारे डैड के साथ। तो आई थिंक मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ना तुम्हारे डैड की नजरों में वो राजवीर गिर जाए और तुम्हारे डैड वापस से तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगे। नहीं मॉम, हमें नहीं करना चाहिए कुछ भी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत निकल रहा है। सही करने जाते हैं गलत हो जाते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आई डोंट थिंक हमें कुछ भी करना चाहिए। और आपको पता है, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये लग रहा है कि इस घर में, इस फैमिली में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यू आर राइट शौर्य, वैल्यू तो तुम्हारी और मेरी दोनों की नहीं है, और जो चीज नहीं होती वो हासिल करनी पड़ती है, और वो मैं करके रहूंगी।